Sound is the only thing which can change our mind thought. शब्द से मन के विचारों को बदला जा सकता है। ये योग शास्त्र का बहुत बड़ा सीक्रेट है। माइंड क्या करता है? 80,000 विचारों में कन्वर्ट करता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो बोलते हैं वो सोचते हैं। माइंड में जो नेगेटिव आया हम बोल देते हैं, सोचते नहीं है। और शब्द में भी अगर नहीं रोकते हैं तो थप्पड़। तू सोच ले जो सोचना है, तुमको जो क्रिएट करना है कर ले। ये मत सोचिए कि क्या सोच रहे हैं। और जब सब चीज अच्छा लगेगा और हम आंख बंद करके बैठेंगे तो थॉट्स कौन से आएंगे? अच्छी बात बोलना है और अच्छी बात ही सुनना है। अब वो 100 लोगों को बोल करके बोलते हैं कि और किसी को मत बोलना, मैंने किसी को नहीं बोला, केवल तुमको बोल रहा हूं। वो दिक्कत करता है। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, कोई प्रेशर नहीं। स्पिरिचुअलिटी में सबसे नीच गति होती है यहां से सुनना, यहां से निकाल देना। आज ये सब जो हुआ है, जैसे जैसे मेरा टॉक सुनोगे आपको समझ में आएगा कि क्यों हुआ है। ये कॉस्मिक प्ले है। माइंड के थॉट्स को क्या हम बदल सकते हैं? क्या मन के विचार को क्या हम बदल सकते हैं? क्या? और मन किससे इन्फ्लुएंस होता है? माइंड किससे इन्फ्लुएंस होता है? और ये जो चेन ऑफ थॉट्स है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? आज पूरा मन की बातें कर रहे हैं। मन के जो हमारे विचार हैं, क्या हम उसे बदल सकते हैं? और मन किससे इन्फ्लुएंस होता है? और ये जो हमारे मन में बार बार एक ही विचार चलता रहता है, चेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं उसको, वो जब चलता है तो वो क्यों उत्पन्न होता है और कैसे उत्पन्न होता है? सुबह सुबह आज गुरुजी और मेरा यही डिस्कशन स्टार्ट हुआ आज। तो ऐसा लगा कि माइंड एक पैटर्न बना लिया है, या हमने उसको एक पैटर्न दे दिया है माइंड को। और इसका जवाब, अगर माइंड के थॉट्स को चेंज करना है, अगर माइंड को इन्फ्लुएंस करना है और चेन ऑफ थॉट्स को चेंज करना है या एक नई दिशा देनी है, उसका एक ही उपाय है। एक ही उपाय है। और आज वो प्रूव हो गया कि वो ही उपाय है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आज आया है। साउंड इज द ओनली थिंग विच कैन चेंज आवर माइंड थॉट्स। ओनली साउंड कैन चेंज आवर माइंड थॉट्स। आप लोग आज कितने भजन गाए होंगे? नहीं तो वो अकेला गाता है, राष्ट्रीय अकेले गाते हैं, कीर्तन कम होता है। और आज आप इतनी आवाज़ निकाले हैं, मुंह से इतने भजन गाए हैं कि साउंड ही है, स्वर ही है। मुंह से बोलना पड़ेगा, फिजिकली बोलना पड़ेगा। अगर माइंड के थॉट्स को चेंज करना है, अगर माइंड को इन्फ्लुएंस करना है, जो अब तक माइंड एक पैटर्न में चल रहा था। गुरुजी ने कितने बार शेयर करा है कि माइंड के 80,000 थॉट आते हैं और उसमें 80% नेगेटिव थॉट्स है। और उसमें से हम क्या करते हैं? माइंड में जो नेगेटिव आया हम बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं। कोई के बारे में सामने कोई आ गया, अरे तू ऐसी है, तू ऐसा है, तुम ऐसा क्यों गलत करे। माइंड में जो थॉट आया हमने बोल दिया। आज उल्टा करेंगे। माइंड में जो थॉट आया, क्योंकि माइंड अब तक ऐसा ट्रेन था कि जो उसको थॉट दिया उसको ही वो बोल देता। आज हम स्वर साउंड बदलेंगे। जो माइंड बोलता है उसको साइड में छोड़ देंगे। माइंड को जाने दो, तुमको नेगेटिव सोचना है उस सामने वाले के बारे में, उसके बारे में
गलत शलत जो सोचना है सोच ले, मैं तो मेरे मुंह से वो बात निकालने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगी, अच्छी बातें करूँगी। फैमिली मेम्बर्स के हो, भाई बहनों के हो, देरानी जेठानी के हो, सास ससुर के हो। माइंड कुछ कहता है ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया ना। तू सोच ले जो सोचना है, तुमको जो क्रिएट करना है कर ले। मैं तो आज मुंह से सबकी तारीफ़ करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। वाह माँ, सास को कहती हूँ, वाह माँ आप कितने अच्छे लग रहे हो, वाह माँ आप क्या खाना बनाते हो। भाई बहनों को कहती हूँ कि तुम लोग ने बचपन में कितना साथ दिया, हम कितना एंजॉय करें लाइफ। बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, अच्छी बातें हर कोई के लिए बोलना पड़ेगा। माइंड में नेगेटिव है उसको रहने दो, उस पर ध्यान मत दो। अब तक हम माइंड पे वर्क कर रहे थे, मेडिटेशन करो, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज पूरी उल्टी कहानी। आज स्वर ही स्वर निकालना है, इसलिए शारदा माँ को याद करे, सरस्वती माँ को याद करे। स्वर की देवी हे माँ सरस्वती माँ, आज आप याद आ गए, क्योंकि अगर स्वर ही नहीं है तो हमारा मन हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा हमें नहीं पता। और वो सरस्वती माँ कहती है कि मधुर बोलो, संगीत। अब हम बोलेंगे और कड़वा बोलेंगे ना तो वो दुख देता है सामने वाले को, और माइंड वो थॉट पकड़ लेता है, वो नेगेटिव दुख भरी बात पकड़ लेता है। अगर हमको कोई बुरा भला कहता है, 2 मिनट के लिए कहता है और वो चला जाता है वहाँ से, माइंड क्या करता है? वो 2 मिनट की बातों को एक बार सुनता है माइंड, 2 बार सुनता है, दुखी होता है, रेपिटेटिव क्रिएट कर लेता है। कई घंटे, कई दिन, कई साल तक वो तो बोल के चला गया, वो स्वर चला गया, लेकिन माइंड ने उसको पकड़ लिया। अरे ये माइंड ऐसा ही है, लेकिन अब आज बदलेंगे, हमारे थॉट्स को बदलेंगे, बोल बोल के, फिजिकली मुंह से शब्द निकालने पड़ेंगे। जैसे आज आपको इतने भजन गाने पड़े, क्यों गाने पड़े? ये साउंड सिस्टम नहीं आया। अरे ये स्वर की बात होने वाली थी, साउंड को मालूम था कि आज मेरा कुछ तो पर्दाफाश है या मैं लोगों का कल्याण करने वाला हूँ, इसलिए वो पार्टी करने लग गया। वो अब आया कि आज मेरी ही बोली चलने वाली है, क्योंकि स्वर और साउंड से ही माइंड को बदला जा सकता है। वो नेगेटिव चल रहा था, माइंड नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन अच्छी बातें जब हम बोलेंगे, क्या करते हैं यूजुअली अब तक, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई कहना नहीं सुनता है, हम खुद से कह रहे हैं और 2 मिनट तक कहते रहते हैं और हम शांत हो जाते हैं मुंह से बोलना, लेकिन माइंड बोलता जाता है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, या मैं जो भी नेगेटिव थॉट्स है रिपीटेटिव हो जाते, इको होता है, माइंड इको करता है थॉट्स को। तो अब चलिए एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज अच्छी बातें करेंगे, स्वर से, मुंह से बोलेंगे। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा गुरुजी तो कई बार करा दिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम डिवाइन। आज प्रैक्टिकली आंख नहीं बंद करना है कोई को भी, हमेशा आंख बंद करके करते हैं हम ये सब प्रेस। आज आंख खुली रह के, जहाँ जिसकी जो नज़र जा रही है, लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। अरे कितनी अच्छी लाइफ है, कितने अच्छे लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं। चलो आप लोग बोलिए, आंख खुली रख के बार बार 2-3 बार ये बोलिए कि लाइफ कितना सुंदर, वो रिपीट कर लेंगे, लाइफ कितनी सुंदर है। थोड़ा और जोर से, आज आवाज़ निकलनी है। लाइफ कितनी
सुंदर है, सत्संग कितना अच्छा है, सत्संग मस्ती का है, लाइफ कितनी सुंदर है, सत्संग कितना अच्छा है। गुरुजी कितने अच्छे हैं। गुरुजी तो ज्ञान यहाँ से ही आया है ना। अब आंख बंद कीजिए और माइंड में देखिए कि कौन सा थॉट आया। 5 मिनट आंख बंद करके आपके माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। रिपीट नहीं करना है कुछ। खाली विटनेस करना है कि माइंड में क्या चल रहा है। आंखें खोलिए। क्या आया? सत्संग कितना अच्छा है और ब्लैंक। तो जो हमने बोला वो ही माइंड ने बताया। हमने अच्छा बोला, जोर जोर से बोला, तो माइंड ने वो ही पकड़ के हमको अंदर बताया। तो माइंड के थॉट्स को ऐसे चेंज करना है। हर कोई के लिए आज ये होमवर्क है सबके लिए। 1 हफ्ता तक कोई की बुराई नहीं, कोई चीज़ में बुराई नहीं, कहीं भी बुराई की बातें नहीं करनी। सबकी, खाली लोगों की नहीं, दुनिया की, धरती की, आकाश की, सूर्य की, जहाँ जहाँ मन जाता है उन विचारों में हर जगह कितने अच्छे हो, वाह ये कितना अच्छा है, अरे यहाँ खाना कितना अच्छा मिल रहा है। ये होमवर्क जब हम माइंड को देंगे तो उसका जो पैटर्न था वो ब्रेक हो जाएगा और उसको जो नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही थी वो उससे इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाएगा और जो चेन ऑफ थॉट्स है वो पॉजिटिव चेन ऑफ थॉट्स हो जाएंगे। छोटे नन्हा बच्चा, उसको तो दुनिया में कुछ नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। थोड़ा बड़ा होता है, बोलने जैसा होता है, तब माँ बाप क्या बोलते हैं? मम्मा बोल, पापा बोल, दादी बोल, दादा बोल। बोलेगा तो वो पहचानेगा ना। तो हम सिखा रहे हैं, बच्चे के माइंड में कुछ नहीं है। वैसे ही हमारे माइंड को जो अब तक बोला है उसको भुलाना है और ये अच्छी अच्छी बातें उसको सीखनी है, क्योंकि ये माइंड का नेचर है। जब हम मंदिर जाते हैं और सिर्फ पूजा पाठ करके आ जाते हैं तो माइंड कुछ देर के लिए वहाँ की शांति को एंजॉय करके अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, बाहर की दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है वो घेर लेती है और उसमें फंस जाता है, माइंड उसमें फंसने लग जाता है। वो ही अगर मंदिर में भजन कीर्तन मस्ती होती है, वो भजन कीर्तन हमारे मन में चलता रहता है, माइंड उसको पकड़ लेता है और वो जब चलता रहता है तो हमारा माइंड सेट चेंज हो जाता है, हमारा ये सोच अलग हो जाती है और वो दिन हमारा अच्छा जाता है। तो साउंड से, स्वर से, मुँह से बोलिए ज़रूर, मीठा बोलिए। चलो एक और बार, कहीं आप फिर होमवर्क करते करते भूल जाएंगे, वापस एक और प्रेयर कर लेते हैं। आज सीटीसी नहीं हुआ ना? आंखें खुली, आज बंद नहीं होनी है आंखें। जहाँ नज़र जाना फील करो, पूरी दुनिया को फील करो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अब आंख बंद करके विटनेस कीजिए कि क्या चल रहा है माइंड में। आंखें खोल सकते हैं, शेयर कीजिए क्या चल रहा है माइंड में। आपके आपके जिसके क्या, अगर लोका समस्या चल रहा है हाथ ऊपर कीजिए। देखिए पीछे देखिए, सबके हाथ ऊपर है। तो कितना सिंपल है। आज साउंड का एक शब्द, एक अच्छी बात जो हम तक कभी शेयर नहीं किया। आज इंदिरा ने ग्रुप में डाला ना तुम्हारा जो लेटर था मेरे लिए, कि वी वर नेवर एबल टू एक्सप्रेस, फीलिंग्स है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करे। तो आज से साउंड क्रिएट कीजिए, अच्छे साउंड, फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स, हर कोई के लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स कि सब रिश्ते नाते, गुरु, भगवान, धरती, हर चीज़ अच्छा ही अच्छा लगे। और जब सब चीज़ अच्छा लगेगा और हम आंख बंद करके बैठेंगे तो थॉट्स कौन से आएंगे? अच्छे वाले आएंगे। वो बेचारे जो नेगेटिव थे, जो दुख भरे थे, वो जब रिपीट ही नहीं होंगे, उनको खाना ही नहीं कोई देगा माइंड को, तो वो क्या करेंगे? वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो साउंड को ही आज जीतना पड़ा। और बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? आप लोग इतना आज भजन गा लिए और वो साउंड वाला आया नहीं कि आज मेरा दिन है, मैं तो पार्टी करके आऊँगा। बहुत आसान है मन के पैटर्न को बदलना। अक्सर लोग मन के पैटर्न को, विचारों को, थॉट्स को बदलने के लिए मन पर काम करते हैं, माइंड पर काम करते हैं। आज ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टा तरीका है। क्योंकि हम कई बार जो सोचते हैं वो बोल देते हैं। हम सोचते हैं बोल देते हैं, हम सोचते हैं बोल देते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो बोलते हैं वो सोचते हैं। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम जो बोलते हैं वो सोचते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो सोचते हैं। ये कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये साइंस ये है कि जो बोलते हैं वो सोचते हैं। तो दिन भर हम जो बोलते हैं, जिससे भी जो बातें करते हैं, उसी का ही एक थॉट पैटर्न माइंड में बनता है और माइंड में वो चलता रहता है। तभी वो 24 घंटे में 80,000 थॉट्स उत्पन्न करता है। लेकिन 80,000 शब्द नहीं बोलते हम दिन भर में 80,000 शब्द नहीं बोलते, 8,000 शब्द भी नहीं बोलते हैं, शायद 800 शब्द बोलते हैं। 400 जेंट्स बोलते हैं, 800 लेडीज़ बोलते हैं। इसके लिए लेडीज़ का माइंड ज़्यादा चलता है, जेंट्स का भी चलता है, उतना ही चलता है। 80,000 थॉट्स फिक्स्ड है। आदमी के माइंड में, जो कोई प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, उसके माइंड में क्या थॉट्स चलते हैं? उस आदमियों के माइंड में क्या थॉट्स चलते हैं ज़्यादा? या तो बिजनेस की बात चलेगी, या पॉलिटिक्स की चलेगी, या जो न्यूज़ है अभी उसकी चलेगी। जो दिन भर में वो अलग अलग लोगों से बात करता है, आप ध्यान दीजिए कभी भी, उसी का ही एक मिश्रण चलता है माइंड में। वो जो थॉट्स आते हैं उसी का एक मिश्रण है, उसी के कॉम्बिनेशंस है। कभी पॉलिटिक्स चलेगा, कभी ये पहलगाम में क्यों हुआ, कभी ओल्ड सिटी में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या होगा, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, यही चलेगा। ये थॉट्स लेडीज़ के दिमाग में क्यों नहीं आते? जो आदमी के दिमाग में आते हैं, जो आदमी बिजनेस के बारे में सोचता है, जो शेयर मार्केट के बारे में सोच रहा है, जो पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहा है, लेडीज़ के माइंड में वो थॉट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि लेडीज़ वो बातें नहीं करती। लेडीज़ के माइंड में वो बातें आती है जो वो बातें करती है दिन भर में।
बहुत क्लियर। ये साइंस है, इसको साइंस को समझिए। हमको क्या करना है वो साइंस को समझने से अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी कि हमको क्या करना है। पहले साइंस को समझना है कि छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, या वो कोई राइम्स गा रहा है, नर्सरी राइम्स गा रहा है, तो उसके माइंड में नर्सरी राइम्स से चलेंगे। बाबा ब्लैक शिप गाएगा तो उसके माइंड में बाबा ब्लैक शिप ही चलेगा। उसके माइंड में ट्रंप, मोदी, ये वो नहीं चलेगा। तो उसके माइंड में बाबा ब्लैक शिप क्यों चल रहा है, हमारे माइंड में क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो आवाज़, वो शब्द वही यूज़ कर रहा है, तो माइंड उसी को रेवर्बरेट कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है। माइंड की नेचर, हमारे दिन भर के 800 शब्द, जो आवाज़ निकलती है हमारे मुंह से, 800 शब्द की आवाज़ निकलती है, वो माइंड 80,000 विचारों में कन्वर्ट करता है। हमको 80,000 विचारों पर वर्क नहीं करना है, 80,000 थॉट्स पर वर्क नहीं करना है, केवल हमारे 800 शब्दों पर हमको काम करना है। बहुत सिंपल इक्वेशन है। 1%, 1% भी नहीं, 0.1%, 80,000 का 8,800, 1%। 1% के भी 50% तो हम अच्छी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अच्छी बातें नहीं करते हैं, हम अच्छी बातें भी करते हैं। 800 में से 400 तो अच्छी बातें करते ही करते हैं, बाकी 400, उन 400 पे थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हम क्या बोल रहे हैं, ये मत सोचिए कि क्या सोच रहे हैं, एक डिफरेंस है। ये ध्यान मत दीजिए कि क्या सोच रहे हैं, ये ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहे हैं। आपकी सोच बदल जाएगी। ये ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्या सोच रहे हैं, मेरा माइंड क्या सोच रहा है, ध्यान देना बंद कर दीजिए। बहुत हमने माइंड को फीड कर दिया है, बहुत ज़्यादा फीड कर दिया है, ये सोच सोच करके कि माइंड क्या सोच रहा है। ये भी हम सोच रहे हैं कि माइंड क्या सोच रहा है, ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। ये सोचना शुरू कर दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला। गलती से अगर निकल भी गया, जो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, गलती से निकल भी गई, उसको रिप्लेस कर लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। मैंने गलती से बोल दिया वो बात, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में शब्दों के द्वारा उसको रिप्लेस कर लीजिए। आपका माइंड उसको रेवर्बरेट करेगा, उसको प्रतिध्वनि के जैसे, वो एको के जैसे वो उसको रिपीट करेगा। बहुत सिंपल है माइंड को चेंज करना, बहुत सिंपल है। जो लगता था कि सबसे डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल है। सुबह सुबह आप बोलेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ। जो हम पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस कराते थे, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कई लोगों ने शेयर किया कि उनके माइंड पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। उन पॉजिटिव अफर्मेशन से उनके माइंड पर बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा है। हमने कई स्टूडेंट्स को भी कहा जो बोलते थे कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, हमने कहा कि मेमोरी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है बोलो, केवल माइंड में नहीं, शब्द के द्वारा, आवाज़ के द्वारा। और उनके पेरेंट्स को भी बोला हमने कि आप इसको अब देखिए क्या होता है। एक बच्चा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, किसी कारण से कोई चीज़ भूल गया, अब वो बोलने लगता है कि आजकल मेरी मेमोरी ख़राब हो गई, मेरी मेमोरी ख़राब हो गई। वो बोलता सो बोलता ही है, उसकी मम्मी, आजकल तेरे को कुछ भी याद नहीं रहता है, तो कुछ भी पढ़ता है भूल जाता है, तो जो पढ़ता है भूल जाता है। अब उसको बाहर से भी उसको वो साउंड उसके कान में पड़ रहे हैं कि तो तू याद नहीं रखता है, तेरी याददाश्त खराब हो गई, तेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, तू पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं लगाता है। तो उसके कान पर ये आवाज़ें पड़ रही है। ये आवाज़ें पढ़ने से माइंड में वो 1000 थॉट्स उसको उत्पन्न करता है, एक चेन ऑफ थॉट्स बना लेता है कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, आदि आदि वो माइंड में चलता रहता है। उसके कारण उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है, क्योंकि माइंड ने उन विचारों को पकड़ लिया। जो बोला गया उसने बोला,
और दूसरों ने उसके 2 कान में भरते गए आवाज़ें, साउंड भरता गया, शब्द भरते गए, उन शब्दों का वो चेन ऑफ थॉट्स बनाता गया। हमको केवल बोलना भी नहीं है, हमको अच्छी बात बोलना भी नहीं है, अच्छी बात सुनना भी है। 2 कॉम्बिनेशन है, अच्छी बात बोलना है और अच्छी बात ही सुनना है। ये भगवान ने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों दिए कान? एक अच्छा मुझे याद आता है किस्सा। एक राजा के वहाँ पर एक आदमी जो गुड़िया बनाता था, इतनी सुंदर गुड़िया बनाता था वो। एक बार 3 गुड़िया लेकर के आया जो एक जैसी थी, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं गुड़िया में। उसने राजा को दिखाया कि ये 3 गुड़िया है, मैं कई राज्यों में जा चुका हूं, मुझे बताइए कि इन गुड़ियों में अंतर क्या है। अगर नहीं बता सकते तो मुझे कुछ इनाम देना पड़ेगा, रिवॉर्ड करना पड़ेगा। और आज तक किसी भी राज्य में किसी ने भी नहीं बता पाया कि इन गुड़ियों में फर्क क्या है। एकदम डिट्टो, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। अब दरबारियों में कई दरबारी थे, सबने लिया, गुड़िया को देखा, उल्टा पलटा किया, हर तरह से देखा, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। राजा को लगा कि अब इसको बड़ा इनाम देना पड़ेगा। वहां पर तेनालीराम था, कोई एक दिमाग वाला उनका मिनिस्टर, मंत्री, उसने गुड़ियों को लिया, एक गुड़िया को लिया, उसने एक तार लिया, वायर, उसने वायर लेकर के कान में डाला तो वो वायर दूसरे कान से निकल गया। दूसरी गुड़िया लिया, उसने दूसरी गुड़िया के कान में वायर डाला, वो मुंह से निकल गया। वो तार कान में डाला, मुंह से निकल गया। तीसरी गुड़िया लिया, वायर डाला, वो पेट में नीचे चला गया, बाहर नहीं निकला। उसने बताया कि तीनों गुड़िया में ये डिफरेंस है, एक के कान से आर पार हो रहा है, दूसरे के कान में डालो तो मुंह से निकल रहा है, तीसरे के कान में डालो तो वो पेट में जा रहा है, ये फर्क है। तो गुड़िया वाले ने अपनी हार मान ली। अब राजा ने पूछा कि तुमने फर्क तो बता दिया तीनों गुड़िया में, अब डिफरेंस क्या है? ये गुड़ियों को हम कैसे समझें? इन गुड़ियों का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? बनाने वाले को तो पता था कि मतलब क्या है। उसने अपने मंत्री को पूछा कि इसका मतलब क्या है। तब उसने कहा कि संसार में सबसे उत्तम इंसान, संसार में सबसे उत्तम इंसान कौन है? संसार में सबसे उत्तम इंसान वो है जो यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है। ये पहली गुड़िया कि यहां से वायर डाला, यहां से निकल गया। संसारिक इंसान में सबसे उत्तम इंसान वो है जो संसारिक बातों को यहां से सुनता है, यहां से निकाल देता है। मध्यम श्रेणी, बीच वाला, या बीच वाला नहीं, सबसे गंधा, सबसे अच्छा है, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। सबसे गलत संसार में इंसान वो है जो यहां से सुनता है, यहां से निकालता है। संसारिक बातें, अरे तुमको पता है उसने क्या बोला, तुम्हारे बारे में क्या बोला, तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, वैसे बोला। किसी से सुन लिया, उसने देखा नहीं, उसको पता नहीं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसने सुना और किसी को सुना दिया। और सुनाने के टाइम बोलता भी है, किसी को बोलना मत। अब लेडीज को अगर बोल दो ये बात किसी को बोलना मत, मैं केवल तुमको बोल रही हूं, ऑलरेडी 100 को बोल चुकी है। नहीं, लेडीज बदनाम है, आदमी भी ऐसे ही करते हैं। ये तो एक हंसी मजाक की बात है। अब वो 100 लोगों को बोल करके बोलते हैं कि और किसी को मत बोलना, मैंने किसी को नहीं बोला, केवल तुमको बोल रहा हूं। तो ये यहां से डालना और यहां से निकलना,
ये सबसे नीच श्रेणी की स्थिति होती है इंसान की सांसारिक दृष्टिकोण से। मध्यम श्रेणी की बात होती है जो यहां से सुनता है और अपने पेट में रख लेता है, ये मध्यम श्रेणी है। लेकिन कई लोगों को पेट दुखता है, अपने मूवीज में देखते हैं ना, बहुत पेट दुख रहा है, टीवी सीरियल में पेट दुख रहा है, ठीक है भाई बोल तो जो बोलना है, वो जैसे ही बोलते हैं पेट ठीक हो जाता है, कोई दवा नहीं चाहिए, खाली सुन लो। तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है पेट में, वो दिक्कत करता है। यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, कोई प्रेशर नहीं, यहाँ से सुना यहाँ निकाला, कईयों के प्रेशर क्रिएट किया, और यहाँ से सुना अंदर गया, अंदर रोक लिया, नहीं नहीं बोलना है मुझे, सत्संग में गुरु माँ ने बोला कि नहीं बोलना है, बुरी बात नहीं बोलना है, तो अंदर बुरी बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर पेट दुखना शुरू हुआ। तो भाई ठीक है बोल दो जो बोलना है, बोलते ही हाँ रिलीफ। ये गुड़िया वाले ने बोला, ये एक्सप्लेनेशन गुड़िया वाले ने दिया। राजा का मंत्री बहुत समझदार था, उसने कहा कि इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग अलग है। एक ही चीज का संसारिक मतलब अलग हो सकता है, उसका आध्यात्मिक मतलब अलग हो सकता है, या उसका संसार में उसका एक इम्पैक्ट अलग हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में अलग हो सकता है, उसका एकदम ऑपोजिट भी हो सकता है। जो संसारिक सब्जेक्ट है, विषय है, संसारिक इंसान है, उसका यहाँ से सुनना और यहाँ से निकाल देना सबसे उत्तम है। वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पिरिचुअलिटी में सबसे नीच गति होती है यहाँ से सुनना यहाँ से निकाल देना, वो सबसे नीच गति है। सत्संग में आया, अच्छी बात सुनी यहाँ से निकाल दी, जाने के टाइम उसको याद ही नहीं है कि क्या सुना क्या नहीं सुना। ये स्पिरिचुअलिटी में सबसे नीच गति है, ये सबसे लोएस्ट गति कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। संसारिक विषय के लिए सबसे अच्छी होते हुए आध्यात्मिक विषय के लिए सबसे बुरी और नीच स्थिति है यहाँ से सुनना यहाँ से निकाल देना। आध्यात्मिकता में यहाँ से सुनना और यहाँ से मुंह से निकालना मध्यम श्रेणी है, ठीक है। उसने कुछ तो सुना, कुछ सुना, अंदर गया और मुंह से निकाल दिया। उसने मुंह से निकाला, किसी को बोला आज सत्संग में ये बात हुई वो बात हुई, आज मैंने एक वीडियो देखा उसमें उन गुरुओं ने बहुत अच्छी बात बोली, टीवी में कोई आस्था चैनल देखा उसमें एक अच्छी बात सुनी, भागवत में ये सुना वो सुना और उसने बोला है। तो सुना और बोला है, तो इन दोनों से उसके मन में भी हजारों विचार उसी विषय के उत्पन्न हो गए, तो अच्छा ही हुआ उसका, एकदम बुरा नहीं हुआ। ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरा है कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये थोड़ा अच्छा है कि यहाँ से सुना यहाँ से बोल दिया, और सबसे उत्तम है यहाँ से सुना और अंदर उतार लिया, उसका अर्थ है उसने जीवन में उतार लिया। सबसे उत्तम है यहाँ से सुना जीवन में उतार लिया, और जीवन में उतार लिया और उसमें बदलाव आ गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, एक उसकी सोच में बदलाव आ गया, व्यवहार में बदलाव आ गया। क्योंकि यहाँ से सब सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अंदर उतार लेंगे, अंदर रोक लेंगे उसको। वो आध्यात्मिकता में सबसे ऊंची श्रेणी की बात है, वो हाईएस्ट बेस्ट। और वो जीवन में जब बदलेगा, जब जीवन में बदलाव आएगा, तो अपने आप उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट भी होगा, उसके शब्दों में रिफ्लेक्ट होगा, उसकी सोच में रिफ्लेक्ट होगा, हर जगह उसके रिफ्लेक्शन होगा। वो जो रिफ्लेक्ट होगा उसको सत्संग की ही बात किसी को जाके बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धार्मिक बातें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भागवत की बातें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका वो स्वयं ही दिव्य पुरुष हो जाएगा, वो स्वयं उसके अंदर से दिव्यता प्रकट होगी, उसके अंदर से डिविनिटी वैसे ही प्रकट हो जाएगी जो जिसने सुनार अंदर उतार लिया जीवन में। वो बेस्ट है, सबसे अच्छा है स्पिरिचुअलिटी में। संसार में वो उल्टा हो सकता है। तो कितना अंतर है, एक चीज़ दुनियादारी के लिए अच्छी है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छी नहीं है, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छी नहीं है वो दुनियादारी के लिए अच्छी हो सकती है, एकदम ऑपोजिट है।
तो अब हमको अगर हमारे विचारों को बदलना है, अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करना है, और वो विचार उत्पन्न करना है जो हमें आगे कल के लिए हमारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर को निर्माण कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, और फ्यूचर को करते 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 उस स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं जो संसार से जाने के बाद भी हमारी स्टेट बनी रहे। उसके लिए भी आपको शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हमारे वो सी.एन. राव साहब है, ब्रह्मन सी.एन. राव लिखते हैं। वो लिखते भी ब्रह्मन सी.एन. राव है, बोलते भी ब्रह्मन सी.एन. राव है। माई बॉडी इज कमिंग टू हैदराबाद ऑन सो एंड सो डेट, माई बॉडी विल लीव ऑन सो एंड सो डेट, माई बॉडी विल रिक्वायर ए रूम। वो मेरी बॉडी, मैं नहीं। मेरी बॉडी को रूम चाहिए, मेरी बॉडी इस दिन आएगी, मेरी बॉडी उस दिन जाएगी, और मैं ब्रह्मन हूँ। ये बार बार बोलने से वो एक एनलाइटेंड स्टेट को ही एंजॉय कर रहे हैं। वो दूसरी बात करते ही नहीं है। वो बहुत कम समय हुआ जो उन्होंने वो जुड़े अपने से और इतनी अच्छी स्थिति प्राप्त की है। वो केवल और केवल इस सीक्रेट से, वो भी अनजाने में, उनको कोई ये टेक्निक, ये सीक्रेट पहले रिवील नहीं किया गया था। ये जो आज गुरु माँ ने रिवील किया और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये पहले रिवील नहीं किया गया था कि शब्द से मन को बदला जा सकता है। शब्द है मन का आधार। शब्द से मन के विचारों को बदला जा सकता है। शब्द से जो चेन ऑफ थॉट्स बनते हैं उनको बदला जा सकता है, उनको एक अलग दिशा दी जा सकती है। वो शब्द कान पर पड़ने चाहिए। हम जब बोलेंगे हमारे कान पर भी पड़ता है। बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा काम करते हो, ये इंसान बहुत अच्छा है, इसने मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इनके सपोर्ट के कारण आज जो भी हूँ मैं हूँ, ये बोलते जाइए। और मुझे आजकल इच्छा करती है कि सब में उस दिव्यता को देखूँ, सब में ईश्वर के दर्शन करूँ, सब में ईश्वर है। ये जब बोलेंगे और यही सुनेंगे तो आपके मन में 80,000 थॉट्स में 40,000 थॉट्स तो यही रिपीट होंगे, यही रिपीट होंगे अपने आप। आपको 40,000 थॉट्स, 40,000 विचारों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये मन की नेचर है, जो सुना उसको रिपीट करना। अपने जब कोई मूवी जाते हैं, अच्छा गाना सुनते हैं, तो गाना जब पसंद आता है तो गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। कई बार काम में उलझ जाते हैं तो भूल जाते हैं वो गाने को। जैसे काम से फ्री होते हैं हमको लगता है कि माइंड में चल रहा है गाना। रात में सोने के टाइम में भी अगर गुनगुना रहे हैं और रात को सो जाते हैं, सुबह उठने के टाइम में हमको पता चलता है कि वो गाना चल रहा है, मतलब रात भर चला था। अगर एक पिक्चर का गाना, एक मूवी का गाना हमको ये सीक्रेट रिवील कर सकता है, तो क्यों ना इस सीक्रेट को हम जीवन में अपना करके अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करें, उसके विचारों को बदलें। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना आसान है। अरे एक पिक्चर के गाने को गा सकते हो तो एक भजन गा सकते हो, एक अच्छी बात बोल सकते हो, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। आज गुरु माँ ने रिवील किया, मुझे भी पता नहीं था कि मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। गुरु माँ ने बोला कि आप शुरू से ऐसे ही करते थे, मतलब बिजनेस में थे तब से, जब से हमारी शादी हुई तो गुरु माँ बोलते हैं कि आप ऐसे ही करते थे। आपके साथ में किसी ने कैसा भी कुछ किया होगा व्यवहार गलत, आप उसके लिए अच्छा ही बोलते थे। मुझे ध्यान में नहीं है, मतलब ध्यान में नहीं है, मतलब ये नेचर थी, लेकिन ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो नहीं था ध्यान में। बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही तो भी ठीक है, हो जाएगा। ये हमारे पिताजी से ही आया। उनको देखते थे, कभी भी पॉजिटिव बात करते थे, कभी भी प्रॉब्लम्स आई तो प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते थे, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में तो प्रॉब्लम भी चला ही जाता है। प्रॉब्लम आने के पहले कुछ नहीं था, प्रॉब्लम आ गई तो वैसे प्रॉब्लम भी चली जाएगी, जैसे आई वैसे। तो जब अच्छी अच्छी बातें करते थे, घर में अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, तो वही माइंड सेट हो गया। उस माइंड सेट का बेनिफिट मिल गया कि माइंड कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं है। सोचता है तो भी एक दूसरा माइंड इमीडिएटली ब्रेक लगा देता है, बोले चुप, फालतू बात मत कर। माइंड में दूसरा माइंड भी है।
आप ध्यान दीजिए, कई बार हम कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो माइंड दो एंगल देता है। कहीं जाना है तो यहाँ जाएं, नहीं क्या करेंगे जा करके, ये कौन बोल रहा है, नहीं क्या करेंगे जा करके, आज नहीं कल चलेंगे, नहीं आज चलते हैं, ये माइंड बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? कितने माइंड है हमारे पास में? माइंड अपने आप को स्प्लिट करके एक हस्बैंड का एक वाइफ का माइंड बन जाता है। जिन लोगों में हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते, हमारे नहीं होते, तो माइंड ही हस्बैंड वाइफ बन के झगड़े कर लेता है, वो पूर्ति कर लेता है, वो ऑपोजिट बात करता है वो। तो अगर हम खाली अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो धीरे 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 80,000 थॉट्स के 70,000 थॉट्स अपने आप पॉजिटिव, डिवाइन, लिबरेटिंग हो जाएंगे। और थोड़े बहुत अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी जाते हैं तो दूसरा माइंड जो बड़ा हो गया, 10,000 थॉट को 70,000 थॉट वाला माइंड उसको रोक देगा, बोले चुप, मेरे जैसे बात करते हो। अभी कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा यहाँ, कौन है यहाँ, अभी वो कुछ बोलेगा, तुम उसके तरफ क्यों देख रहे हो, किशोर की तरफ। अभी किशोर आके बोलेगा कि मेरी बात मानो, अब दुबला पतला ये होगा तो क्या करेगा, बोले ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। तो जिस माइंड को हट्टा कट्टा मोटा करेंगे ना, दूसरा माइंड अपने आप जो दुबला होता जाएगा। जो गुरु माँ ने कहा कि उसको फीड ही नहीं करेंगे, हम नेगेटिविटी से फीड ही नहीं करेंगे तो दुबला होता चला जाएगा, वो दुबला होता चला जाएगा। और दूसरे माइंड को मोटा हट्टा कट्टा करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो दुबला पतला सुकड़ा माइंड है उसको कंट्रोल कर लेगा। वो बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट है, बहुत आसान है माइंड को चेंज करना, बहुत आसान है। सब लोग स्ट्रगल करते हैं माइंड को चेंज करने के। मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट है, बहुत नेगेटिव थॉट है। लोग बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान करता है तो और ज़्यादा आते हैं। बिना ध्यान के कम आते हैं नेगेटिव थॉट्स। आँख बंद करते ही फुल स्पीड से पुरानी पुरानी बातें। इसीलिए गुरुओं ने बोला आँख खोल करके बोलो, लोग का समझदार सुखिनो बंद हो, आँख बंद करके नहीं, आँख खुली रख करके बोलो। ये बहुत अच्छा है, संसार बहुत अच्छा है, सत्संग बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है। आँख खोल करके बोलो, आँख खोल करके बोलो और तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बोलो, जिससे आपके कानों पर, पर्दे पर, आपके कान के पर्दे पर वो वाइब्रेट करे, तबले के जैसे पड़े। वो डायरेक्ट कनेक्शन है उसका माइंड पर। हमारा नॉर्मल पैटर्न क्या है? माइंड में एक थॉट आता है, एक नॉर्मल पैटर्न, माइंड में एक थॉट आता है, उस थॉट के अनुसार फील आती है। आप ध्यान दीजिए, कभी भी माइंड में जो थॉट आया उसके अनुसार फील आई। फील के बाद में मुंह से शब्द निकलता है। एक किसी पर गुस्सा आ रहा है, माइंड में चल रहा है, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, गलत किया। माइंड में थोड़े थॉट्स, 1000 थॉट आएंगे, उसके अनुसार फील क्रिएट हो जाती है। धीरे 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 गुस्सा आना शुरू होता है। गुस्सा आने के बाद में जब गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है, बलून के जैसे फूल जाता है, अब उसको फूटना है तो आवाज़ के थ्रू फूटता है। वो अक्ल नहीं है, क्या किया तूने। माइंड जहाँ थॉट्स खत्म किया, जहाँ फील शुरू हुआ, जहाँ फील खत्म हुई, वहाँ से शब्द शुरू हो गया। सामने तो क्या हो गया इनको। उसके पास में वो बोलता नहीं है कि तूने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, वो अब नहीं है, क्योंकि वो तो माइंड में चल गया ना। उसको लगा कि बोल दिया मैंने बहुत कुछ, जो माइंड में चला उसको लगा कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया। बोला नहीं है, माइंड में बोला है। हमारा पैटर्न है माइंड में थॉट्स, उसके बाद फील, फील से शब्द, और शब्द में भी अगर नहीं रोकते हैं तो थप्पड़, यहाँ खत्म होता है। मतलब एक्शन, कोई ना कोई एक्शन, उठाया, पटका उसको, ये पटका। जहाँ थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है वहाँ ग्लास पटक दिया। जहाँ छोटा बच्चा है, थप्पड़ मारने की हिम्मत है, मार दिया उसको थप्पड़। किसी को धक्का देने की है हिम्मत, धक्का दे दिया उसको। कुछ ना कुछ एक्शन, विचार, थॉट, फील, फील से शब्द, शब्द से फिजिकल एक्शन। ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है। ये इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स ऐसे अब कि पहले बोलना शुरू कीजिए, अच्छा बोलना शुरू कीजिए।
अच्छा बोलना शुरू करेंगे तो अच्छे थॉट्स आएंगे, क्योंकि हम जो बोलेंगे जो सुनेंगे उसके अनुसार थॉट्स आएंगे। अच्छे थॉट्स आएंगे तो अच्छी फील आएगी, अच्छी फील आएगी तो किसी को हक करेंगे, कुछ खिलाएंगे, उसको प्यार करेंगे। हमारे एक्शन, अब ये हमारा पैटर्न चेंज करना है हमको। फर्स्ट शब्द, शब्द से विचार, विचार से फील, फील से फिजिकल एक्शन। अब ये पैटर्न में जाना है, और यही पैटर्न है जो हमको जो भजन कीर्तन भगवान की पूजा में बताया जाता है। भगवान की स्तुति क्या है? स्तुति, स्तुति प्रशंसा है, अप्रिसिएशन है, और कुछ नहीं है। मातु ऐसी, मातु ऐसी, भगवान ऐसे, कृष्ण ऐसे। स्तुति में केवल और केवल भगवान की प्रशंसा है। वो इसलिए बताया गया कि भगवान बोलते हैं भाई तुम मेरी स्तुति करो सुबह सुबह, फिर पत्नी की स्तुति करो, पत्नी को बोलते हैं भाई पति की स्तुति करो, फिर पति पत्नी मिलकर के बच्चों की स्तुति करें, फिर सारा परिवार मिलकर के बड़ों की स्तुति करे। अब ये अगर स्तुति होने लग जाएगी तो दिन भर माइंड में क्या चलेगा? वही स्तुति चलेगी, वही स्तुति चलेगी। रिपीट होते जाएंगे, वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, रेवरबरेट होता जाएगा। और जब ये माइंड में स्तुति चलेगी, हमने सुबह सुबह स्तुति की भगवान की, फिर परिवार वालों की स्तुति की, बच्चों की, पेरेंट्स की, हस्बैंड की, वाइफ की, सबकी स्तुति की। उस स्तुति के अनुसार विचार दिन भर चलते गए स्तुति करने वाले। तो कहीं भी जाओगे आप उसको पहले तारीफ करोगे, अरे बहुत आज कोठारी जी बहुत अच्छा कुर्ता पहने हैं, इसका टी शर्ट बहुत अच्छा है, आपका शर्ट अच्छा है, इनकी ड्रेस बहुत अच्छी है, कुछ, क्योंकि स्तुति अंदर चल रही है तो वो स्तुति बाहर निकलेगी विचारों के द्वारा, धीरे धीरे फील में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर शाम तक तो देखिए एक्शन, फिजिकल एक्शन में, वाह ऐसे हाथ लगाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है आज, कैसे तबीयत ठीक है ना, अच्छा लगता है। इसको क्या बोलते हैं पता है? ऐसे जब करते हैं ना हम किसी को भी, आप पत्नी को कीजिए, अपने भाई को कीजिए, पिता को कीजिए, माँ को कीजिए, इसको कहते हैं स्पर्श योगा। ये स्पर्श योग है, स्पर्श में भी बहुत शक्ति है, स्पर्श योग। हर अरे गरे को नहीं खैर एरा गरा कोई नहीं है संसार में। मैंने आपको एक नया सब्जेक्ट दे दिया, स्पर्श योग। अब आपके दिमाग में 2 दिन तो घूमेगा, और कई लोगों को बोलोगे कि स्पर्श योग क्या है मालूम? ये है स्पर्श योग, देखा हम लोग करते हैं, मैं गुरु माँ करते हैं। कभी कोई अच्छी बात निकलती है, सुबह ही अच्छी बात निकलो, 4 बार हाई फाई किया हमने, हम हाथ देते हैं तो गुरु माँ हाथ देती है, गुरु माँ हाथ देती तो मैं हाथ देता हूँ, स्पर्श हो गया। जैसे ही स्पर्श हुआ भावना ट्रांसफर होती है, एक प्रेम जागता है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। ज्यादा दिमाग लगाकर, इंटेलेक्ट लगाकर अपने आप को दूर रखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि मैं ग्रेसफुल इंसान हूं, मैं हाथ नहीं लगाता, छूता नहीं। अच्छी चीजें, स्पर्श योग क्यों बनाए? और दूसरे की फील करते हैं। जब स्पर्श नहीं किया लेकिन फील किया, मैंने इनको फील किया, इनको फील किया, उसको कहते हैं अस्पर्श योगा। बिना स्पर्श किए भी उसके साथ में मेरा योग बन गया, उसको अस्पर्श योगा। और जो टच किया उसको स्पर्श योगा। ये योग शास्त्र का बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, स्पर्श योग, अस्पर्श योग। अस्पर्श योग में फील को फील किया और उसके साथ में वननेस हो गया, मैं जुड़ गया उसके साथ में, उसकी फील को फील किया। कोई बहुत खुश लग रहा है, स्माइल कर रहा है, अब ये कोठारी जी को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। कई बार तो बोलना पड़ता है यार स्माइल मत करो, हमारा जबाड़ा दुख रहा है, लेकिन हम उनके साथ में वननेस में हो जाते हैं। किसी के भी फील को फील कर लो, आप वननेस फील करोगे, अस्पर्श योगा। और स्पर्श करके फील करो, स्पर्श योगा। ये शब्द का एक्सटेंशन जो मैंने बोला, पहले अच्छे शब्द से अच्छे विचार, अच्छे विचार से अच्छी फील, अच्छी फील से स्पर्श योग। कितना सुंदर एक तरीका बन गया। और सत्संग में हम जाते हैं इसीलिए कि वहाँ कम से कम हमारे ईयर ड्रम्स को
अच्छे तबले बजाए जाए वहाँ पर गुरु के चरणों में छोड़ देते हैं। बार बार हम सत्संग में यही सुनते हैं। सत्संग होता ही इसीलिए है। सत्संग के द्वारा सत का संग हो जाता है। सत का संग किससे होता है? ये श्रवण से होता है, सुनने से होता है। आप सुनोगे, बार बार अपने मन में बोलोगे। अब यहाँ से सुन करके जाओगे तो कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई विचार आपके मन में चलेगा। घर जाओगे तो भी चलेगा, आज बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। या तो किसी को बोलोगे, अपने माइंड में चलेगा। आज ये स्पर्श योग तो पक्का चलेगा। स्पर्श योग पक्का चलेगा। मैं अगर 10 बार बोल दूं ना, स्पर्श योग चलेगा, स्पर्श योग चलेगा, स्पर्श योग चलेगा, आप उसको छोड़ना चाहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे, और जितना उसको रोकना चाहोगे उतना ज्यादा आएगा, और आपको मजबूर होकर के 2-4 लोगों को स्पर्श करना पड़ेगा। 2-4 लोगों को हक करोगे तो वो स्पर्श होगा, और स्ट्रेंथन हो जाएगा, और बढ़ेगा, रात तक पागल हो जाओगे। क्योंकि लोग आपको ऐसे देखे नहीं है ना कि ऐसे करते हुए, तो आपकी मंजिल तो एर्रागड्डाई होगी। क्या हो गया, पागल हो गए, सत्संग की बात सुन करके आगे क्या हो गया, सबको हक कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, हाई फाई कर रहे हैं। अच्छे पर्पस के लिए सत्संग की बातों को यूज़ करना चाहिए। कई लोग सत्संग की बातों को मिसयूज भी करते हैं। घर गए, पत्नी को बोला तुम घर छोड़ के जाओ, और दूसरी शादी कर ली। बोले क्या हुआ, सत्संग से आकर के ये क्या किया आपने? बोले सत्संग में बाबा जी ने बोला माया को हटाओ, शांति को लाओ। पत्नी का नाम माया था। अरे हमने और किसी माया के लिए बोला, पड़ोसन शांति थी। तो आज के बाद में ये गुरु माँ ने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि ये हमने सुबह सुबह ये बात की थी। गुरु माँ के माइंड में कुछ चल रहा था ऐसे ही शब्द और माइंड के बारे में, तो हम लोग बहुत आधा 1 घंटा बहुत अच्छे से डिस्कस किए, बहुत एंजॉय किए इस सब्जेक्ट को। फिर इतना वो रिवील होता गया कि कैसे शब्द का इन्फ्लुएंस, प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव फील पर पड़ता है, फील का प्रभाव हमारे फिजिकल एक्शन पर पड़ता है। ये सारा का सारा एक बहुत ज़बरदस्त रिवील हुआ ये सुबह। तो गुरु माँ ने कहा कि आज सत्संग में ये शेयर कर लेते हैं। तो 1 हफ्ता जो गुरु माँ ने सबको दिया, 1 हफ्ता क्या, गुरु माँ का बर्थडे आ रहा है, संडे को आश्रम में मना रहे हैं, कम से कम उस दिन तक तो ये एक गुरु माँ के लिए ग्रैटिट्यूड चलिए। अगर थोड़ा भी गुरु माँ को कोई प्यार करता है तो वो संडे तक, तो आज क्या है, थर्सडे है, तो फ्राइडे सैटरडे 2 ही दिन की तो बात है। सैटरडे संडे के बाद में जो करना करना, हमको पता है कुछ कर भी नहीं पाओगे उसके 2 मिनट्स मैगी के जैसे 2 दिन। एक 2 दिन तक आप ध्यान से, कॉन्शियसली अच्छी अच्छी बातें, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देना है, शब्दों पर ध्यान देना है। विचारों पर विचार नहीं करना है, शब्दों पर विचार करना है कि मैंने क्या बोला, क्या बोलना चाहिए। शब्दों पर विचार करना है, विचार पर विचार नहीं करना है। देखिए माता जी कितना ताली बजा रही है, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बजाए क्या? विचारों पर विचार नहीं करना है, जो विचार आते हैं आने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए। जो मुंह से ध्वनि निकल रही है, जो मुंह से आवाज निकलेगी, उस आवाज पर ध्यान दीजिए कि वो क्या निकल रहा है, कौन से शब्द निकल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए और कंट्रोल करते जाइए अपने शब्दों को। अपने शब्दों को कंट्रोल्ड वे में बाहर निकलने दीजिए। कोई लूज टॉक नहीं, कोई नेगेटिव बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन के लिए आप ट्राई कीजिए। संडे को शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंसेस। उसके बाद में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फिर आप रोकना चाहोगे तो भी इस प्रोसेस को नहीं रोक पाओगे, नेगेटिव बोलना चाहोगे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपका माइंड अब पॉजिटिव 80,000 में 60,000 पॉजिटिव थॉट सोचेगा, तो वो बोलने ही नहीं देगा कुछ गलत बात।
एक अच्छी बात और सुन लीजिए। आज प्रेयर नहीं। ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम। आँख खुली।